हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैम स्टडीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स। इस वीडियो से पहले हमने किया था इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर्स? A digital signature is a mathematical scheme to confirm the authenticity of the identity of a person or to prove the integrity of information. Digital signature क्या है? एक mathematical scheme है किस चीज को कंफर्म करने के लिए कि वो पर्सन जिसके सिग्नेचर है वो ऑथेंटिसिटी है, वो वही पर्सन है जिसका हमने सिग्नेचर लेना है, वो हमारे पास जो प्रूफ है they are matching with that. Subject to the provision of section 3, any subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature. कहते जो भी सब्सक्राइबर होते हैं उनको हम ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से कैसे करते हैं? उनके डिजिटल सिग्नेचर से। A digital signature is issued by a certification authority. जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, वो हमें इशू करती है। इट कंटेन्स ऑनर्स पब्लिक की। इसमें क्या क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर्स में? ऑनर की पब्लिक की होगी, ऑनर का नेम होगा, एक्सपायरेशन डेट ऑफ पब्लिक की, आपकी पब्लिक की कब एक्सपायर हो जाएगी वो होता है। द नेम ऑफ द इशूअर, जो अथॉरिटी आपको इशू कर रही है उसका नेम होगा। सीरियल नंबर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, आपके डिजिटल सिग्नेचर का क्या सीरियल नंबर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाइज वो होगा। एंड द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द इशूअर, जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करता है वो इशूअर होगा। 3 एल्गोरिथम ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में 3 एल्गोरिथम यूज होते हैं। अ की जनरेशन एल्गोरिथम। अ की जनरेशन एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम है? दैट सेलेक्ट अ प्राइवेट की, जिसमें हमने क्या करना होता है? प्राइवेट की सिलेक्ट करनी होती है यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉसिबल प्राइवेट कीज। The algorithm outputs the private key and a corresponding public key. जो एल्गोरिथम क्या है प्राइवेट की, वो क्या होती है? हमें आउटपुट देती है जो हमारे पास पब्लिक की के थ्रू आया होता है। असाइनिंग मीन साइन जो होती है। साइनिंग एल्गोरिथम दैट गिवन अ मैसेज एंड अ प्राइवेट की प्रोड्यूसेस अ सिग्नेचर। जब पब्लिक की के थ्रू हमारे पास मैसेज आता है तो हम क्या करते हैं? प्राइवेट की लगा के देखते हैं प्रोड्यूस, फिर क्या हो जाता है? उसके हमारे सामने क्या आ जाते हैं? सिग्नेचर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो किसी पर्सन के भी सिग्नेचर होते हैं। A signature verifying algorithm that given a message, public key and a signature either accept or reject the message claim to authenticity. सिग्नेचर क्या होती है? वेरीफाइंग एल्गोरिथम होती है जिससे हम सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं। That given a message, जो हमें मैसेज देती है, public key and a signature either accepts or rejects the message claim to the authenticity. Diagram showing how a simple digital signature is applied and then verified. Like first part में देखो क्या है? डाटा है, then hash function, जो भी हमारा कोड होता है वो कोड है, then encryption की यूज की गई है जिसे हम प्राइवेट की बोलते हैं, देन हमारा सिग्नेचर देखा जाता है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और उसका कोड चेक होता है। कोड चेक होने के बाद डाटा अटैच हो जाता है, देन वेरिफिकेशन आती है। वेरिफिकेशन में क्या होगा? डिजिटल साइन डाटा, जो आपके पास डाटा है हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग, देन सिग्नेचर जो इंक्रिप्शन की है जिसने प्राइवेट की लगा के अपने साइन दिए। डिक्रिप्शन की क्या है? यूजिंग साइनर, पब्लिक की, जो साइनर है वो क्या करेंगे? पब्लिक की लगा के चेक करेंगे। क्या हैश फंक्शन जो डिजिटल साइन डाटा है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक की लगा के हम देखते हैं जो प्राइवेट की के साथ हमारे पास डाटा आया है, कोड है, दैट विल बी सेम और नॉट सेम। देन सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब है? अ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर इज वन विच इज यूनिक टू द सब्सक्राइबर अफिक्सिंग इट। जो सब्सक्राइबर को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। हर एक का अपना अपना यूनिक होता है, किसी का किसी के साथ मैच नहीं करता।
कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सब्सक्राइबर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा सब्सक्राइबर है हमारा। क्रिएटेड इन अ मैनर दैट इफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज ऑल्टर्ड द डिजिटल सिग्नेचर वुड बी इनवैलिडेटेड। एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के क्या एस्पेक्ट्स हैं। ऑथेंटिकेशन, जो प्रॉपर ऑथेंटिकेट है, पर्सन की आइडेंटिटी का हमें पता चल जाता है, उसका प्रूफ हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन का पूरा। इंटेग्रिटी, वंस द सिग्नेचर हैज बीन डन देन एनी चेंज इन द मैसेज आफ्टरवर्ड विल इनवैलिडेट द सिग्नेचर। एक बार जो सिग्नेचर हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो इनवैलिडेट होते हैं। नॉन reputation, any entity that has signed some information cannot at a later time deny having. Then uses of digital signature, uses of digital signatures में हम देखेंगे कि digital signatures का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इनके हम उपयोग लेते हैं। There are basic three uses। अगर हम बेसिकली देखें तो इनके मेनली तीन ही हम यूज करते हैं, तीन जगहों पर। कैसे? लाइक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड टू असेस सिक्योर्ड जोन्स ऑफ वेबसाइट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमें किस चीज के लिए यूज होते हैं, कहाँ हम असेस करते हैं, जहाँ पर सिक्योर्ड जोन्स ऑफ वेबसाइट्स हो। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड टू डिजिटली साइन योर ईमेल सेंड थ्रू आउटलुक Express or MS Outlook etc. etc. तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमें डिजिटल साइन करने के लिए मिलते हैं। लाइक जो हमारी ईमेल सेंड करनी होती है हमने वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पर हमारे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलते हैं जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिकली साइन होकर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। नेक्स्ट इज टू पब्लिश electronic versions of the budget, public and private laws and congressional bills। और हमारे डिजिटल सिग्नेचर हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर हमने बजट, पब्लिक और प्राइवेट लॉज और जो भी बिल्स वगैरह पब्लिश करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में, वहाँ पर हम डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते हैं। Next is digital signature certificate. It means a certificate for digital signature issued under Section 35 subsection 4। जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो हमें इशू होता है अंडर द सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 के तहत। एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी for the issue of digital signature certificate with a fee not exceeding ₹25,000। किसी भी पर्सन ने अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से अपने डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाने हैं, उसकी फीस 25,000 से ज्यादा नहीं होगी। क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड आर, क्रेडेंशियल्स को क्या रिक्वायर्ड है जब उन्होंने ये सिग्नेचर अपने डिजिटल सर्टिफिकेट और सर्टिफाइंग करवाने हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, उसकी कॉपी होनी चाहिए। लाइक पैन कार्ड, वैलिड एक्टिव पैन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो पैन कार्ड है वो आपका एक्टिव होना चाहिए विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो प्रूफ है तो इन दो प्रूफ के अटेस्टेड कॉपी जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होगी, उनको सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ अटैच करके एप्लीकेशन के साथ आप विद 25,000 और लेस देन 25,000 फी डिपॉजिट करके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। A digital signature certificate is normally valid for 1 or 2 years after which renewal is required। जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो 1 या 2 साल तक ही काम करते हैं, उसके बाद हमें इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। Classes of digital signature certificate, so there are mainly 3 classes, class 1,
class 2 and class 3. Class 1, it do not hold any legal validity as the validation process is based only on a valid email ID and involves no direct verification. Class 2, it states that a person identity is to be verified against a trusted pre-verified database. Class 3 requires the person present himself or herself in front of registration authority and prove his or her identity. क्लास 1 में हमें लीगल वैलिडिटी के लिए पर्सन्स का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी से ही हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली हमें वेरिफिकेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 2 में हमें पर्सन की कोई ना कोई आइडेंटिटी चाहिए होती है, लाइक पैन कार्ड और रेजिडेंसी प्रूफ। क्लास 3 में क्या है, पर्सन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने साक्षात आप खुद ही प्रेजेंट होना चाहिए फॉर प्रूफ हिज और हर आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस. Governance has become a major requirement in most organizations and business communities.